Bismillahirrahmanirrahim. Babul hadi. Al-hadyu adnahu shatun wa huwa min salasati anwa'i min al-ibili wal-baqari wal-ghanam yujzi'u fi dhalika kullihi ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن ولا أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع اليد ولا الرجل ولا صاحبة العين ولا الأجفاء ولا الأرجاء التي لا تمشي إلى النسك والشاة جائزة منسك إلى المنسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين من طواف طواف الزيارة جنوبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنه يجزئ كل واحد منهما عن 7 أنفس إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزي للباقين عن القربة ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ولا يجوز من بقية الهدايا ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ولا يجب التعريف بالهدايا والأفضل في البدن النهر وفي البقر والغنم الذبح والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بجلالها وخصامها ولا يعطي أجرة الجزار منها बाबुद्दहा या कुर्बानियों का बाब ये आगे आना है। किसका? वो आगे, लेकिन बहुत सारे मसले यहाँ बयान हो रहे हैं, समझे? कुछ जड़े रह जाएंगे वो वहाँ बयान करेंगे भी कुर्बानी किस पर वाजिब है, क्या तरीक़ाकार है। ये असल में जो हज के अंदर है ना बयान वो है, लेकिन सारे मसले ये कुर्बानी के हैं जी। बात समझिए, उन तवज्जो करो। बाबुल हदये, हदय नाम है वास्ते उस जानवर के जो चलाया जाता है ख़ास मकान की तरफ और वो हरम है। असल हदय ख़ास डंगर को कहते हैं जो हरम की तरफ ले जाया जाए कि हुदूद हरम में उसको ज़िबा करेंगे। और ये हदय मुख्तस है इबिल के साथ और बकर के साथ और गनम के साथ। उठ डाची गां दांद मंझ संडा ते ए बकरी बकरा भेड़ लेला ये हदय ने। एक ही ने कुर्बानी भी यही ने, कुर्बानी भी इन्हां दी है, उत्थे जेड़े करने ने उत्थे भी यही ने। तवज्जो फरमाया शेख रहमहुल्लाह ताला ने हदय अदना उसका शात है, यानी कम अज़ कम जड़ा दर्जा है ना जेड़ी शै कुर्बानी करनी है वो छोटे डंगर तो थल्ले मुर्गी दी कुर्बानी कोई नहीं। सुने, यानी कम अज़ कम ये है। और कुल कितने हैं, और वो बुजुर्गों ने दस्या नो शरह से, और वो 3 किस्म से है, एबल से, बकर से, गनम से। काफ़ी है इस कुल में सनीज दुंदा पस ज़्यादा। दुंदा जड़ा है ना जी वो जिथे जिथे भी कुर्बानी जिम्मे आनी है ना हज दीश ते सनीज लगेगा, इस तो घट नहीं, इस तो घट नहीं, पस ज़्यादा। मगर दान लेला, मगर दान से, क्योंकि जज़ा उससे काफ़ी है। जज़ा भी 6 महीने पूरे हो गए, 7वां शुरू तकों आ रहा है भी साल दे विच बराबर जा मलूम हुंदा है, तो सिर्फ ए लेला जिहड़ा है ना ये भी 6 महीने तो ज़्यादा दा होवे, साल तो घट होवे तो इजाज़त है।
अच्छा जी तवज्जो करिया जे बाबियां दी गल सुनो। सनीज दुंदा और सनीज माज से, माज कौन? बकरी बकरा। और दान से ए पेड़ लेला। सनीज माज से और दान से। शात आम लफज ही सारे चमा नू शामिल ही, ते माज बकरी बकरा ते दान पेड़ लेला। और दुंदा माज से और दान से वो होता है जिसके लिए साल पूरा हो जाए और वो पाँव रखे दूसरे साल में। छोटा माल पूरे साल तो दूसरे साल च दाखिल हुंदा है तो दुंदा हुंदा है। और मुज़क्कर और मुअन्नस इसमें बराबर हैं। मुज़क्कर बराबर दा मतलब है भी ये जेड़ा भी देवे ठीक है। पेड़ लेला बकरी बकरा जेड़ा भी देवे ये बराबर ही। ध्यान करी। और बकर से वो कि उसके लिए 2 साल पूरे हो जाएं और पाँव रखे तीसरे साल में, ते तां दुंदे हुंदे ने। और एबिल से वो कि उसके लिए 5 साल पूरे हो जाएं और पाँव रखे किस में? साल में। ए दुंदा हुंदा ही। और जज़ा मिनद्दौन वल माज़, जज़ा किन्नू कहते ने? वो जिसके लिए 6 महीने हो जाएं। बाज़ ने कहा है कि साल का अक्सर हो जाए, 6 से ज़्यादा, 6 से इन्हें दोवां दा नाम जज़ा है, लेकिन केड़ा जायज़ है वो पिछे पढ़ चुके हैं। दान जायज़ है तो माज़ जायज़ नहीं। और माज़ काफ़ी है जज़ा मिनद्दौन। सुने भाई, लेला जायज़ है जब के हो इस हैसियत से कि अगर मिल जाए सनाया के साथ दुंदियां नाल जड़े साल देने तो मुश्तबे हो नाजिर पर कि ये भी इनसे ही एडा ही है, साल दा ही है। ए वे आम ना। हुण सुनो, ये जड़ा छोटा माल इहदे विच मुज़क्कर मुअन्नस बराबर ने। इहदे विच जेड़ा भी करो ठीक है। और उनसा मिनल बकर कौन? गां अफजल है मुज़क्कर से जब के दोनों बराबर हों। दोवें दुंदे ने, दोवें ते गां ज़िबा करनी ए दान दी बनिस्बत अफजल है। समझे हो? नहीं समझ आए? और जवामीस मज ते संडा ये मिसल बकर के हैं। ज़कर में न दौन अफजल है उनसा से जब बराबर हों। ए बकरी बकरा इको जै ने, लेकिन पेड़ ते लेला जड़े ने ना उनदे विच दोवें दुंदे मौजूद ने। ते लेला जड़ा है ना वो की है, यानी नर जड़ा अफजल है। एक ते गां ते दांद विच कौन अफजल है? जब बराबर हों दोनों। बराबर का मतलब दोवें दुंदे ने जी। कीमत का नहीं मतलब, कीमत डंगरां दी बराबर हो ही नहीं सकती जी। बखरी बखरी हुंदी है। और जवामीस मिसल बकर के हैं। और समझ आ गई जी? ए सारे आ गए ने जी। बकरे बकरी विच फजीलत कोई नहीं बराबर जे। ए लेले विच तां फजीलत है कि सोहणिया लेलियां दी कुर्बानी कीती। कौल शेख रहमहुल्लाह का हुण केड़े केड़े जायज़ नहीं, ये सारे कुर्बानी दे भी यही मसले जे। और नहीं काफ़ी हद में कान कटा हुआ बिल्कुल मुड्ढों, और ना अक्सर कान कटा हुआ बिल्कुल कन वड्या या अद्धे नाल चोखा वड्या ते। और ना वो कि नहीं कान उसके लिए खिलकतन, ओ जानवर जिंदे खिलकतन है नहीं कोनी जी, बिल्कुल नाल जुड़े।
बहरहाल जब हों कान लेकिन छोटे हों तो जायज़ है। अब जायज़ है जी। और जिस लेले दे कान छोटे छोटे हों ना उन्होंने बड़ा की आते हैं पंजाबी च बोता लेला। फिर वो के फिर जाहिब मिनल उदन भी कान किन्ना कटे अगर हो वो सुलस या कल तीसरा हिस्सा या तीसरे नालों कट कटे तीसरा या कटे तो काफ़ी है उसको इंदा भी हनीफा व मुहम्मद रहमहुल्लाह। दो हिस्से मौजूद हैं या दो हिस्से नाल भी चोखा ते ठीक है। बस इस पर सुलस हुक्म कलील में चला गया और इंदा भी हनीफा रहमहुल्लाह भी जब हो जाहिब सुलस पस सुलस से ज़्यादा तो नहीं जायज़ व इन का ना कल्ला और अगर वो सुलस से कम है तो जायज़ है। इस रिवायत पर सुलस हद कसीर में चला गया। समझा जी। पहली रिवायत जो तरफ़ैन दे नज़दीक है सुलस या सुलस को कम में तो जायज़ है लिहाजा सुलस हद कलील में है। इस रिवायत के मुताबिक सुलस हद्दे कसीर में। और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने अगर हो बाकी कान से अक्सर उसका तो जायज़ है। अद्धे नाल चोखा है ना ते और अगर चला गया निसफ़ और बाकी है निसफ़ तो नहीं जायज़ इसलिए कि निसफ़ में बराबर है मना और इबाहत पस हुक्म होगा मना के लिए। और नहीं जायज़ हदाया कानून दस दे जे और नहीं जायज़ हदाया में मगर वो जो जायज़ है दहाया में जेड़ा कुर्बानी विच जायज़ है वो ही हद विच भी उस तो अगे पीछे नहीं। कौल शेख रहमहुल्लाह का और ना दुम कटा हुआ जाना बुन जम्बुन नहीं फ़र्क है ना विच और ना दुम कटा हुआ जिंदी पुछल बड़ी है ये भी ठीक नहीं और ना अगली टांग कटा हुआ उन अगली लत बड़ी है खुर मिसाल तौर पे और ना पाँव कटा हुआ पाँव पिछली लत और समझे पे हो। अच्छा किन्ने मोतबर है इसमें कसरत और किल्लत वो जो मोतबर है कान में पुशल तीसरे हिस्से नाल चौकी वड्डी है जी तीसरा हिस्सा तक है तो जायज़ है तीसरे नाल चौकी वड्डी तो फिर इवें थले जेड़े पैर ने लत्त वो गोडे को थले सुने सिर्फ खुर वड्डे ने तो फिर इजाज़त है लेकिन को टुरने का मसला अगों आ रहा। और इसी तरह अनफ नक कट दिता कि वल इलिया और इलिया यानी पुछल दे नाल जेड़े पिछले पट ने वो इलिया ने उन्होंने इतों को थां वड्डी है मिसाल तौर पर तो उनका भी लिहाज करना है उस जगह का कितवा हिस्सा बनता है। मिसल क्या है मिसलहू मिसल उसकी भी इन्होंने भी यही हुक्म ही। कौल शेख रहमहुल्लाह का और नहीं जायज़ ज़ाहिबातुलैन जिंदी अखा कोनी काना है या बिल्कुल ही अन्ना है ये भी जायज़ नहीं। इनका मतलब कि ज़ाहिबातुलैन यानी ज़ाहिबा भी ख़त्म यानी ऐनैन का एक कोई नहीं एक अख कोई नहीं एक ये ठीक नहीं ये इजाज़त नहीं दी इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मना फरमाया है ये कि कुर्बानी दी जाए औरा की जिसका औरापन वाज़े है जी जिंदी अख ख़राब है तो बिल्कुल वाज़े है या काना अख निकल गई हो तो बिल्कुल दिसदा पे जी तो फरमाया इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है कि सोने फरमाया
कि ना कुर्बानी की जाए हर जा की जिसका बैन दिल ओहा रजा लंगड़ापन, और ना औरा की जिसका औरापन व बैन है, और ना मरीज़ा की जिसकी मरज़ बैन है, ना कमज़ोर की वो कि जिंदी हड्डियां च मिख कोई नहीं, इन्हां दी भी कुर्बानी ना की जाए। तवज्जो। अच्छा जी, ਇਹ एक मशहूर लिखिया जे तरीका, फिर अगों अगलियां किताबां में उर्दू में भी नकल है। किसी दी अख डंगरां दी देखनी भी इंदी नज़र कमज़ोर है कि नहीं, दा तरीका की है जी। हुण कंप्यूटर ते मझ दा मूँह रख के खड़ नहीं वेखे जा सकदियां, इत्थे तो कोई देसी तरीका होना है ना। हुण सुनो देसी तरीका। और पहचान इसकी ये है कि बंद कर दी जाए आँख माईबा, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ऐब वाली है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पट्टी बनो, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पक्की। बाद इसके बकरी तो गल शुरू करनी है, तो गां मझ डाची उठ सारिਆਂ ਉੱਤੇ कानून है। बाद इसके कि ना चारा दिया जाए पूरा एक दिन या 2 दिन, 1 या 2 दिन भुखी रखो, 1 या 2 दिन भुखी रखो, ते केड़ी अख ते पट्टी बनो। फिर करीब ते ओनू खोल दो, ओनू फिर करीब किया जाए चारा उसके, ओ परों ना पट्ठे लैके इधर टुरो, परों किंदे वाल। फिर करीब किया जाए चारा इसके थोड़ा थोड़ा, हत्ता के जिस वक़्त देख ले उसको जगह से, तो उल्लेमा निशान लगा लिया जाए उस जगह पर भी इसने इन्ने फुट दूरों इस अख नाल पट्ठे वेख लेने। इत्थे खलोती सी ते इन्ने दूरों, मसलन ये 20 फुट है, की है 20 फुट, उत्थे निशान ला दो। फिर बांध दी जाए उसकी आँख सैया, फिर और अजे भुखी है, हुणे तजर्बा करना है। और करीब किया जाए चारा उसके थोड़ा थोड़ा, और खुआना नहीं थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा नेड़े ले आना है। हत्ता के जब देखे उसको एक जगह से, तो निशान लगा लिया जाए इस जगह पर भी। फिर नज़र की जाए इन जगहों के दरमियान तफावत की तरफ। 20 फुट तो इन्हें वेख्या सही अख नाल, 10 फुट या 12 फुट 15 फुट कित्थों वेख्या इन्हें भैड़ी खराब अख नाल। पास अगर है सुलस जी, अगर वो जड़ा वेख्या है ना, वो सारे सफ़र दे सुलस नालों घट वेख्या है। मसलन 15 फुट उन्हें वेख्या सी ना सही नाल, ये वेख्या 10 फुट तो कित्थों वेख्या। तो पस ये ज़ाहिब सुलस है, और अगर उसने देखा 10 फुट पर तो ये निसफ़ है। पस अगर हो निसफ़ तो पस ज़ाहिब निसफ़ है। तो ऐ वे कि बई जड़ा है ना भी उनके जड़े ना भी अख जड़ी खराब है, वो ध्यान करना है। हुण ये वे कि सुलस तो घाटे की ये तो ये गुजारा है, तो सुलस तक कमज़ोर है या सुलस तो ज़्यादा है, वो पिछले कानून के मुताबिक, तो फिर एक ही ये ऐब है। कौल शेख रहमहुल्लाह का वलल अजफाओ, और नहीं जायज़ अजफा, और वो कमज़ोर हजीला, वो जड़ा डंगर कमज़ोर है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और नहीं जायज़ वलल अर्जा लंगड़ा, केड़ा वो जो के ना चल सके मनसिक तक, मनसिक मज़बह की ज़िबा दी जगह, ज़िबा खाने ते न जा सके, वो जिथे जाके करना है, जिथे जाके वो उत्थे जाके, तो ये तो आम तौर पर घरां ज़िबा कीते जांदे ने। तो इहदे कोलों वेखो ना, तुसी सीखना चाहो तो सीख सकते हो
कि भी कुर्बानी अपनी करो किसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਨਾ ਫੈਲਾਓ जिथे भी ये मसला पढ़ोगे कुर्बानी में भी यही आवेगा कि वो इतना लंगड़ा ना हो कि कुर्बान गाह तक जा न सके तो जो घर ही वेड़े च ज़िबा करना हो तो हुण तो कुर्बान गाह तो घर ही हुण तो मसला कोई नहीं लेकिन जदों भी पढ़ोगे फिका दी किताबां च यही मसला लिखा होंदा कि इन्ना लंगड़ा ना होवे कि जेड़ा तो कुर्बान गाह फिर कोई जगह हो ही ना बस अगर हो लंगड़ापन उसका जो नहीं मना करता उसको चलने से चल सकता है हौली हौली तो जायज़ है तो जायज़ है हुण सुनिया जी मसला बड़ा ज़रूरी और ये जेड़े ऐप पढ़े ने ये जब कि हूँ उजूब मौजूदा डंगर में ज़िबा से पहले और ज़िबा तो पहला विच ऐप सन जेड़े पिछे पढ़े ने बहरहाल जब पहुँचे डंगर को ये ऐब ज़िबा के वक़्त में ज़िबा के वक़्त इंजदा कोई नुकसान हो गया है तो इस दी वजह तो कोई ख़राबी नहीं बिल इज़्तिराब हरकत करने के साथ अब इनफिलात सिक्कीन इनफिलात का की माना है वो है ना भाई छुरी का फिसल जाना ठीक है ना स्लिप होना ठीक है भाई जड़ा ने छुरी ज़िबा करन लग्या हथों थुड़की लत्त जा लगी अख ते जा लगी कन्न ते जा लगी मिसाल तौर ते ज़ाहिर वो डंगर वड्डे जेड़े ने हुण ते फिर अजकल दे भलवान पोलियो ते टीकियां वाले ते दांद होवे पेंडू बंदे होण शहरी फिर जेड़ा अशर होना है वही होना है जी अच्छा जी सुने ही तो बस वो छुरी फिसली तो बस पहुंची लग गई उसकी आँख में आँख उनकी ख़राब हो गई या टूट गया पिछली जिसले डेगन लगे रस्से बन के लत टूट गई तो जायज़ है इसलिए कि मिसल इसके नहीं मुमकिन बचना इससे वल खसी खस्सी और खस्सी जायज़ है हादज में इसलिए कि ये खस्सीपन मोटा करेगा उसको और सुथरा करेगा उसके गोश्त को जो तैयब होए नहीं भी तनवीर को लैके तो खुशबोल गाएगा मतलब गोश्त सुथरा होंदा है जी जेड़ा होंदा ना खस्सी ना होया वे उन्होंने उर्दू च आनर कहते हैं पंजाबी च आंडर कहते हैं जी वो चूँकि वो जड़ा है ना मुअन्नस की खैश करता है खैश नाल उहदे बदन में गर्मी खास करके बकरियां दे गोश्त जो फिर बो आउंदी है जी हाँ वल करन इदा कान मकसूरन सिंग की शय सींग और सींग जब टूटा हुआ हो तो नहीं माने जवाज़ को इसलिए कि सींग तो खाया नहीं जाता सुने ही इत्थे ये लिखा है लेकिन दूजिया किताबों च लिखा भी सिंग पूरा वड्या जाए तो ऐब है भी डंगर जायज़ नहीं लेकिन इत्थे लिखा जी भी सिंग टुटा होवे ते क्योंकि सिंग तो नहीं खाना अच्छा जी और जायज़ है सौला वहयल मजनूना और जड़ी डंगर है उनदे विच डंगरां वाला अकल कोई नहीं डंगर विच माल छेड़ो इधर जा रहे हो कली इधर जा रही है ये मतलब है जी अपनी खुरली च पट्ठे चढ़ के दूसरे खुरली जाके टकरा मार दी पी और वो मजनूना है ये ठीक है इसलिए कि अकल नहीं मकसूद बहाए में डंगरां में ज़हीन देखना नहीं शर्त और जायज़ है हतमा जब के चारा खाए और वो ज़ाहिबतुल असनान है जिंदे दंद डिग पे न जिंदे दंद डिग पे पक्की उम्र होने की वजह तो ते पट्ठे वो सही खांदा है या खांदी है ये भी जायज़ है ये भी और छोटे वाले पासे पाबंदी है दुंदा होवे वड्डे वाले पासे पाबंदी नहीं भी इन्ना हो जाए तो अगों भी पाबंदी लग जाती सिर्फ इन्ना भी बुढ़ापे की वजह तो आ चीज़ां आरज़ ना होइयां होण और नहीं जायज़ मरीज़ा ना उनके गोश्त च खराबी है
ये नुकसान होगा जी। कौल शेख रहमहुल्लाह का ये चूँकि हज दे नाल मुतल्लक है ना, वो तां वास्ते। और 12 नंबर लबई, और जब जिक्र किया हज को किताब हज में कई बार वजूए कसीरा से, तो हुण ज़रूरी सी भी हज जी सानू दसो तो सही हुंदी केड़ी है जी, तां बई ये बाब शुरू किया। हुण खाने च पई, हुण तवज्जो कर। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और शात जायज़ है हर जगहों में, हज विच जिथे जिथे दम पैंदा है, या हजे तमत्तो ते हजे किरान ते शुकराने दा है, या हजे इफराद विच, उत्थे शात काफ़ी है, शात। मगर 2 जगहों में वो बंदा जिसने तवाफ़ किया तवाफ़ ज़ियारत जुनबी, और वो बंदा जिसने जमा कर लिया वकूफ़ बेअरफ़ा के बाद हलक और तवाफ़ से पहले। सुने ही, तवाफ़ ज़ियारत से पहले, क्योंकि नहीं जायज़ मगर बदना या बकरा। इत्थे 2 थावां ते वड्डी कुर्बानी देनी अज च बतौर जुर्माना। अच्छा मसला नंबर, कौल शेख रहमहुल्लाह का, और बदना उठ डाची, और बकरा किन्ने 4, गां दांद मझ संडा, ओ चोटा कट्टा, और बदना और बकर काफ़ी है हर एक इन दोनों से 7 नफ्सों से। इहदे विच 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। इहदे विच और 7 बंदे मिनल गनम, जिन्ना बंदियां 7 बकरियां करनियां ने ना, सुने ही, एक ही कर देन, एक बड़ा कर देन तो ठीक है। और इसी तरह 2 से भी ठीक, एक तो ठीक ही ठीक है, क्या बात है। और बड़ी कुर्बानी 2 से भी ठीक है, अद्धो अद्ध। 3 से भी ठीक है, 3 हिस्से। 4 से भी ठीक है, 4 हिस्से। 5 से भी ठीक है, 5 हिस्से। 6 से भी ठीक है, 6 हिस्से। तो 7 तो भी ठीक है, किन्ने हो बस सही हो कदा फिल वजीज़। वो जड़ा एक मशहूर है ना कि बड़े डंगर विच 7 हिस्से बनाओ, इंज नहीं कला करे 2 मिल के, वो अद्धा अद्धा बीमारियों बोलो चा। 3 बंदे 3 हिस्सों में पैसे पा के, 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे, 7 बंदे, बद तो बद। इस मसले में पका लवो जी, बहुत सारे मसले पुट्ठे लोग पका लेने जी। वड्डी कुर्बानी जिहड़ी है ना, एक बंदे तो लैके 7 तक वो कर सकता है। लिहाजा 2 बंदे रल के अद्धी अद्धी करन, 3 बंदे 3 हिस्सों च, 4 बंदे, बद तो बद ये पका लो मसला, 3 पल्ले बन लवो जी। कौल शेख रहमहुल्लाह का, हुण मसला सुनिया जी, ए जरा मसला डाढा औखा है। और जब 7 हिस्से तां 7, 6, 5, 4, 3, 2, जब के हो हर एक शुरका से इरादा करने वाला कुर्बत का, उनका मकसद अल्लाह दी रज़ा वास्ते कुर्बानी होवे। अगरचे मुख्तलिफ हो कुर्बत के वजूह, अगरचे कुर्बत के वजूह मुख्तलिफ हो, लेकिन नीयत सब की अल्लाह की रज़ा हो, वो मुख्तलिफ अकवारी मिसाल। लेकिन और ये इंदा ज़ुफ़र रहमहुल्लाह कुर्ब ज़रूरी है, कुर्ब के इत्तेफाक से सारिया ने जिहड़ी हज करनी हो एक वजह तो करनी है। अच्छा जी, हुण सुनो भी, कुर्बत होवे अल्लाह वास्ते, लेकिन कुर्बत है मुख्तलिफ। किवें इख्तलाफ उसका बई तौर कि इरादा करता है, उसमें एक उन्हें हजे तमत्तो कीता है, वो उन्हें करना है। दूसरे हजे किरान कीता, उन्हें करनी है। तीसरे ने हजे इफराद कीता है, नफली कुर्बानी करनी है। सुने। तो चौथा जड़ा उन्हें कोई हद देनी सी ना, वो वखरी है। तो इसलिए का ठीक है, इसलिए कि मकसूद कुर्ब से एक है, और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की ज़ात है, अल्लाह की रज़ा है। लिहाजा एक काम वखरे वखरे ने, मकसूद की अल्लाह दी रज़ा, लिहाजा ठीक है। अच्छा जी,
अगर तू कहे क्या अफजल है, बड़ी कुर्बानी का 7वां हिस्सा देना या छोटी कुर्बानी देनी, या मैं कहता हूँ वो जो हो अक्सर इन दोनों का ज़रूर गोश्त के पस वो अफजल है, पस वो जिंदा गोश्त चोखा 7वें हिस्से का चोखा तो वो ठीक है, तो जे छोटी कुर्बानी वड्डी लभदी तो वो ठीक है जी। लेकिन इत्थे 22-23 किलो का बकरा ते लेला खास करके राजनपुर का वो 1.5 ਲੱਖ ਤੇ पहुँचा ਹੁੰਦਾ जी, तो कुर्बानी का 7वां हिस्सा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ भी अजे 30,000 तक गुजारा कर ਜਾਂਦਾ जी, 25-30,000 का काम बन जाता है। गोश्त भी 18-20 किलो 22 किलो मिल जाता है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और अगर एक उनका इरादा करता है अपने हिस्से के साथ गोश्त का तो नहीं जायज़ बाकीन से, नहीं जायज़ बाकियां दी भी कुर्बानी नहीं। ऐ जरा मसला औखा है भाई, उन्होंने 7 विचों किसी की भी नीयत बद देना तो अल्लाह की रज़ा वास्ते नहीं, सिर्फ गोश्त वास्ते। और मुसलमान एडा तो कोड़ा नहीं होंदा भी सिर्फ उत्ते नीयत ही बद होवे कि मैं सिर्फ गोश्त खाने वास्ते कुर्बानी कर रहा हूँ, तो नहीं ना। और इसी तरह जब हो उनके साथ ज़िम्मी 6 मुसलमान तो 7वां ज़िम्मी रल गया जी मैं गोश्त खाना है, तो किसी की भी कोई नहीं हुई, किसी की भी कोई नहीं हुई जी। चलो जी, कौल शेख रहमहुल्लाह का, और जायज़ है खाना ततव्वो के हद से, मुता के हद से, किरान के हद से। और ततव्वो गामू ए जिन्हें हजे फराद किया है, जिन्हें ये कुर्बानी ततव्वो है, या अजे किरान ते अजे तमत्तो वाले एक एक करके 10-10 होर उत्थे कर दित्तियां ने, वो सारियां की ने बोलो चा, वो की ने ततव्वो ने। समझ आउंदी पई ये बे ततव्वो वाली केड़ी होई भी ऐ उत्थे ततव्वो जी है जी, क्योंकि वाजब है किस ते हाजी कारण ते हाजी मुतमत्ते ते, मुफरद ते वाजिब कोई नहीं, उन्हां ते भी एक एक वाजिब है, एक करके मजीद करन तो की ने। हाँ, तो ये ततव्वो दा गोश्त खाना भी जायज़ है, तो मुते वाली दा भी, ते मुता और अजे तमत्तो दा, यानी मुराद ततव्वो के साथ जब पहुँच जाए अपने महल पर। ये जड़ा है ना ततव्वो वाली कुर्बानी, ये जी गोश्त खाना जायज़ है, ये तां है जदों हदूदे हरम में जाके ज़िबा होवे, कित्थे होवे हदूदे, ते तां इहदा गोश्त आप खा सकीदा है, ते जे राह विच हो गई तो हुण सदका बन गई। और इसी तरह जायज़ है ये कुर्बानियाँ करने वाले के लिए ये कि खिलाए गोश्त गनी को, आप भी खा सकता है तो गनी नू भी खिला सकता है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और नहीं जायज़ खाना बकिया हदाया से, उत्थे जेड़े बाकी हद जिने उन्होंने आप खाना अमीर नू खुआना ये जायज़, जैसा कि कफ़ारात के दम, नज़र के दम, इहसार की हद और ततव्वो की हद जब के हरम में ना पहुँचे राह विच ज़िबा कर दिती, ये सारे ना आप खाने ठीक ने तो ना ये सदका है, तो किन्ना खाना है, ये गरीबा खाना है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और नहीं जायज़ ज़िबा ततव्वो की हादिज का और मुता की हादिज का और किरान की हादिज का, मगर यौमे 10, 11, 12। और जायज़ है ज़िबा बकिया हदाया का, कफ़ारात, नज़ूर, एहसार, ततव्वो जी उत्थे नहीं पहुँची जिस वक़्त में चाहे। सुने इन्हां दा वक़्त मुतय्यन, क्योंकि दम पै गया कफारा देना बेशक हुणे दे देवे है, वो की करे हुणे दे देवे। ओए उमरे अज ते गया अजे दिन रहिंदे ने, सारी रात सिर कज के सुता रहे, दम पै कि कोई नहीं, तो सवेरे उठ के दम दे सकते हैं। ए जड़े ना जी ततव्वो की कुर्बानी अजे मुफरद ने जो करनी है, या इन्हां जड़ियां होर करनियां ने, ये 3 दिनों में इस तो अगे पिछे नहीं हो सकती हैं। तो जेड़े बाकी ने ना वो करनियाँ वो दूधे हरम ही ने, लेकिन
इन्हां तो पहले इन्हां तो बाद। अच्छा जी सुनो जी, दिमा मनासिक में 3 तरीकों पर हैं। हज विच जिहड़ियां कुर्बानियां हुंदियां ने नश ये कुल 3 किस्म दियां ने कि ऐसा ध्यान नाल पढ़ो। नंबर 1 फ़ी वजहन, एक वजह में जायज़ है तकदीम दम की और हज की यौम नहर पर बिल इजमा, बाद इसके कि हासिल हो ज़िबा हरम में, और वो दमे कफ़ारात और नज़र और हदिये ततव्वो। हदिये ए जिहड़ी ततव्वो वाली जे ना जी, ये भी यौम नहर तो पहला जिसले हरम में पहुँच जाए तो कर सकते हो, खा सकते हो। सुने भी अजे फराद वाला घरों लैके चलिया ना, मन्नत शनत को नहीं सुमानी मनी नाल लैके चले, ये ततव्वो वाली है, ये उत्थे पहुँच के पहलों भी करके खा सकते जी। और एक वजह में और हदिये ततव्वो समझ आई कि कोई नहीं, ये इत्थे नहीं, इत्थे जेड़ी भी कुर्बानी करनी 3 दिनों च करनी है, उतों की गल चलती पी जी। और एक वजह में नहीं जायज़ ज़िबा हज का यौम नहर से पहले बिल इजमा, और वो 3 हैं दमे तमत्तो, दमे किरान, त्या जड़ियाँ पूरी ज़मीन ते कुर्बानियाँ, ये 10, 11, 12 बस। और एक वजह इख्तलाफ है उसमें, और वो दमे एहसार है, पीछे पढ़ रहे हो। इंदा भी हनीफा रहमहुल्लाह जायज़ है तकदीम दमे एहसार की 10 तो पहला, और इंदा हुमा ला यजूज़ है। और मबसूत में एक मसला लिखा है कि जायज़ है हदिये ततव्वो का ज़िबा यौम नहर से पहले, मगर ये कि ज़िबा उसका यौम नहर में अफजल है। जेड़ी हदिये ततव्वो है ना, इसका और जायज़ है। मसलन बंदा गया अज दे दिन नहीं आए, उन्होंने दिल किया मैं दोस्तों को गोश्त खुआवा, तो उन्हें उतों कुर्बानी खरीदी है नफली, तो हदूदे हरम में ज़िबा करके तो दोस्तों को खुआ दी है, तो ठीक है, ये हदिये ततव्वो है। ए है ओ भला होवे फरमाया है हदाया में, और यही सही है, यानी जायज़ है ज़िबा हदिये ततव्वो का यौम नहर से, कौल शेख का, और जायज़ है ज़िबा बकिया हदाया का जिस वक़्त में भी चाहे। साढ़े नज़दीकी इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया नहीं जायज़ कोई भी कुर्बानी मगर यौम नहर केड़ा है, शुक्र है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और नहीं जायज़ हदाया का ज़िबा मगर हुदूद हरम में। ये जिस किस्म के भी दम देने ने ना, ये सारे किथे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा महिल्लुहा, फिर जगह उसकी इलल बैतिल अतीक। दूसरी जगह फरमाया कि शिकार की जो जज़ा है उसमें फरमाया हद यम बालिगल काबते, पस हो गया कौन हरम असल हर दम में कि वो कफ़ारा है। सुने ये जो हरम है ना, ये क्या हो गया, हर दम में कि वो दम किसका है, कफ़ारा। और इसलिए कि हद ये नाम है वास्ते उस कुर्बानी के जो चलाई गई है किधर, दम की तरफ। आ जी ऐत नहीं पड़ी जज़ाए सैद दी, हद यम बालिगल काबते, तो बस हो गया कौन, हरम असल किस में, हर दम में कि वो कफ़ारे का दम है जी। नहीं समझ आई भाई, जेड़ा कफ़ारे का दम है सैत नाल साबित है भी उनका माल केड़ा बनया, काबा यानी हरम। और दूसरी अकली दलील एक भी हद ये ना ही वो होंदा जिहड़ी हरम वाल पहुँचाई गई है जी। मसला नंबर जी कौल शेख रहमहुल्लाह का, इन्हें कुर्बानी की तीश, इन्हें
ਸਦਕੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ सदका इसके साथ हरम के ਜਿਹੜੀ सदके वाली मिसाल तौर पे हरम के मसाकिन पर और उनके गैर पर मगर ये कि हरम के मसाकिन अफजल हैं मगर ये कि हों गैर उनके अहवज उनसे ओ हदूद हरम उनके नाल बाहर पिंड हरम तो ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਮੇ ਕਫਾਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਗੈਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ क्योंकि ज़िबा उत्थे करना मकसद है लेकिन भी उत्थे जेडे बाहर ने बाहर तो मुराद इंज नहीं समझने भी जेडे इत्थे हदूद हरम दे अंदर ने तो बाहरों आए ने गरीब ये नहीं वो जेडे परां रहिंदे ने चलो जी अच्छा जी तारीफ बिल हज एक और मसला जी कौल शेख रहमहुल्लाह का और नई वाजिब ऐलान तारीफ जान पहचान हदाया के साथ तारीफ पहचान करानी ऐलान करना वाजिब और वो क्या है वो ले जाना हदाया को अरफा तक ये कुर्बानियाँ नाल नाल रखनियाँ ते गल च कोई शै पाई ताकि लोकी वेखण ये कुर्बानी हज दी है और बाद ने कहा वो ये है कि पहचान कराए उसकी अलामत के साथ मसलन तकलीद गल च कोई शै पा देवे ये वाजिब नहीं वाजिब जायज़ है वाजिब नहीं अच्छा हम तवज्जो करें जे और अगर उसने पहचान कराई मुता और किरान और ततव्वो की हादिज की तो ये क्या अच्छी बात है इसलिए कि ये मुवक्कत है किसके साथ बोलना यार ये तो यौम नार तो पहले तो हो नहीं सकती हैं बस करीब है कि ना पाएगा उनको जो रोक कर रखे उनको बस मोहताज है इस बात की तरफ ये कि पहचान करा दी जाए उनके साथ कुगू ओ भाई ये पहुँच गया उत्थे कुर्बानी उन्हें करनी तमत्तो दी किरान दी या जे मुफरद है तो नफी कुर्बानी करनी 10 नूं ते पहुँच गया यकम ज़ुल हज्जा नूं सुने ही तो हुण अगर इन्हां उत्ते कोई पहचान कोई निशानी कोई हार कुछ भी नहीं तो लोगों को की पता है किहड़ी शै दी है जी और उधरों इन्हूं कोई बंदा नहीं मक्का शरीफ मिलिया जिन्हें आख्या जी मेरे को रख दिओ रख दा मतलब है भी कुर्बानी मैनू दिओ मैं इन्हें पट्ठे पावांगा ध्यान करांगा मैनू इन्नी मजदूरी दे दिया जे ते 10वीं वाले दिन अग लै जाया जे इंज दा बंदा भी कोई नहीं मिलिया इंज दा उस वक्त उत्थे बड़े लोग हुंदे सन हर दौर च हर दौर दे जिहड़े काम हुंदे ने लोकी मजदूरियां करदे ने ना कुर्बानी वाले डंगर मंडी आउंदे ने ते लोकी जिहड़े जिन्हां पट्ठे गड्डे पट्ठे लैके नहीं मंडी आ जांदे तो गल दियां गानियां लैके नहीं आ जांदे बकरियां दी पैरां दी झांजरां लैके नहीं आ जांदे ते होए भी कोई जिहड़ा काम हुंदा उस काम दी शैयां उत्थे पहुंच जांदियां ने जी तो उस वेले वो मक्का शरीफ के लोग अगे पिछों बद्दू सारे इकट्ठे होंदे सन भी लोकां अज ते आउणा उन्हां डंगर संभालने ने तो असीं 5-7 दिन उन्होंने चरावांगे तो असीं उन्हां कोल मजदूरी लवांगे रोटी कमावांगे तो ऐसी ते इंज दा बंदा भी उन्होंने कोई नहीं मिलिया तो हुण इहदा मसला है लिहाजा इहनूं पहचान करा देवे कुलादा शुलादा पहना देवे ताकि कोई पता लग जाए और इसलिए कि ये दमे नुसक है और तमत्तो ते किरान वाला ततव्वो वाला बस होगा मबना इसका किस पर बरखिलाफ ये शोहरत भी लोगों को पता लगे भी जिना हजे किरान का जे तमत्तो करना पिया बरखिलाफ कफ़ारात के दम इसलिए कि जायज़ है ज़िबा उनका यौम नार से पहले जायज़ है कि कोई नहीं और इसलिए कि सबब उनका कसूर हो गया बंदे को बस लायक है उनके साथ पर्दा रखना लिहाजा ये जेडे दम ने चुप करके देने चाहिए ने इंज नहीं भी चंगा जी अपने आप को काबू नहीं रख सके कौल शेख रहमहुल्लाह का हुण एक वड्डी कुर्बानी उठ ते डाची एक ने आ मझां गावां संडे दांत ते बकरियां एक हुंदा नाहर एक हुंदा ज़िबा की हुंदा
इधरों वेखो आ गला नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। इथों ये ज़िबाई आ सीने नालों इथों ये नाहरी को खाने च पई है। और अफजल बुदन के अंदर नहर है। उठ डाची विच अफजल है कि की करो नहर करो की करो। उनकी गर्दन है लंबी तो जिसले गर्दन को ज़िबा करना है ना पिछला खून टुर के गर्दन तो जाके उतों निकलना है। टाइम लगना उन्हें तकलीफ होगी। जिसले सीने को ज़िबा करना है ना तो सारा पिछला खून यकदम बाल्टी तरह थले डुलदा। तुम कभी उठ नूं ज़िबा होंदा वेख्या होवे तां जी यकदम सारा खून थले निकल जाता है जी। आसानी उनके वास्ते जी। इस वास्ते उनका नहर की है अफजल है। पस अगर चाहे तो नहर करे उठ डाची को खड़े और अगर चाहे तो लिटा दे उसको। अफजल ये है कि नहर करे उसका खड़े करके बांधा हुआ हो यदे युसरा खब्बा गोडा बन के। खब्बा अगला ही बनना है यद बनना है पैर नहीं बनना होंदा। उठ दा गोडा जड़ा उठ दा गोडा बनो पिछला कभी भी नहीं बनी दा अगला ही बनी दा जी। तो यह जरा इंज करके उन्हें ज़िबा करना है। और ना ज़िबा करे बकर को और गनम को खड़े करके इसलिए कि लिटाने की हालत में उनकी ज़िबा की जगह वाज़े हो जाती है। वो इंज करके लिटाना है ना तो आ थां वाज़े जिसले खलोता है तो मुँह थले वे गां दा बकरे दा वो ज़िबा वाली थां थले वे तो ज़िबा करना औखा हो जाएगा जी। बस हो जाएगा ज़िबा आसान। कौल शेख रहमहुल्लाह का। और बकर में और गनम में ज़िबा है बुदन विच की नाहर है तो इन्हां विच अफजल की है। ले हुण कुरान पाक के जो आयतां पेश कर दे जे ले कौल ताला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। और मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दा वाक़या भी अल्लाह तुम्हें हुक्म देता कि क्या करो बकरा को ज़िबा साबित होया ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो जड़ा मेंढा आया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दे जगह उत्ते उनका अल्लाह ताला जिक्र किया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ज़िब्ह इत्थे मुराद है मा उइद्दा लिज़िब्ह जो ज़िबा के लिए तैयार किया गया। और मुराद इससे क्या है गनम है जी। तो यह मतलब है कि छोटे नू ज़िबा ते वड्डे नू नार। बस अगर ज़िबा किया ऊँट को उठ नू आगा जाके ज़िबा किया और नहर किया बकर को और गनम को तो काफ़ी है उसको बशर्ते कि जब रगे सारी पूरी कटे और है मकरू हो जाएगा। वो हलाल हो हराम नहीं है। और किसी गां सीने को ज़िबा कर दी और बकरी सुने ही तो फार्मी मुर्गी तौन लंबी उन्हें सीने को ज़िबा कर दी हुई कि कोई नहीं। कौल शेख रहमहुल्लाह का औला ये है ये कि वाली बने इंसान कुर्बानी के ज़िबा का अपने हाथ के साथ अगर अच्छे तरीके से ये काम कर सकता है जेकर उन वाल है तो की करे आप ज़िबा करे जी। वजह इसलिए कि वाली बनना खुद अफजल है अपने गैर को वाली बनाने से। जैसे बाकी सारी बातें अपनियाँ आप करी दियां ने तो ये भी इबादत है अपनी आप करनी चाहिए। और अगर ना अच्छे तरीके से कर सके तो वाली बनाए अपने गैर को और खड़ा हो ज़िबा के वक़्त खड़ा हो वक़्त। और रवायत की गई है ये बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाए 100 बदना हज्जतुल वदा में। कुछ इधर मदीना शरीफ तो गए तो कुछ हज़रत अली यमन तो लैके आए सन। 100 उठ डाचियाँ 100 बदने पस नह इस सरकार ने कीते आप पस नहर किया सरकार ने उनमें से कुछ 60 और कुछ को बेनफ्स ही 60 तो ज़्यादा सोने और वाली बनाया बाकी का
हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को। सरकार इको साह दो दो उठ खड़े होंदे सन, इधरों सज्जे हत्थ इनू इस तरह तकबीर पढ़ के इनू इस तरह, ये डिग पे, दो अगले तैयार हो गए, इंज करके सरकार करते गए। फिर हज़रत अली ने पकड़ाया जी, तो उन्हें बाकी जड़ा ना जी ये 60 तो कुछ नीफ होंदा 9 तक मसल 69 हो गए। वो एक रवायत अगों आ रही 63 दी, तो बाकी हज़रत अली ने दिते भी सारे ज़िबा कर दिओ। तो मतलब है कि भी ए उत्थे सोहणिया ने 100 उठ ज़िबा कीता। किन्ना उच्ची बोल, 100 उठ ज़िबा कीता कुर्बानी अपनी तरफों। अल्लाह एवें सोहणिया 2 लेले ज़िबा कीते मदीना शरीफ, फरमाया एक मेरी तरफों तो एक मेरी सारी उम्मत की तरफों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, कौल शेख रहमहुल्लाह का और सदका कर दे उसकी जुल को और उसकी रस्सी को। ये जड़ा उनके कण ते को कपड़ा पाया सी, वो भी तो जी उनकी रस्सी सी, होर कोई झांझरा कोई टल्ली कोई शह पाई सी, सारी की करनी है, ये सदका करनी। जलाल जमा जुल और वो किसा जड़ी उत्ते चादर पाई है जो बचाती है हवान को सर्दी गर्मी से। कौल शेख रहमहुल्लाह का और ना दे उजरत जज़ार की इन से, कसाई नू ये चुल रस्सी ये बतौर उजरत ना देवे। और इसी तरह नहीं ना बै करे कुर्बानी के चमड़े की, चमड़े दी बेच नहीं सकता। बस अगर अमल किया जिल्द का किसी शय का खल, बतौर खल किसी जगह इस्तेमाल की थी कि नफ़ा हासिल करेगा उसके साथ अपने घर में, उन्दा उन्हें थले तुलाई बना लई, और खल सने उत्ते वाल बड़ी गर्म होंदी है, या लोटा बनाया या जिराब मशकीज़ा बनाया या मिसल इसके फलाबासा भी ही, हुण कोई अर्ज नहीं। खल बतौरे खल रंग के घर इस्तेमाल करे तो इसकी इजाज़त है। अगर बेच दी खाल या गोश्त दिरमों के बदले या फलूस के बदले या गंदम के बदले तो सदका कर दे उसका। और नहीं जायज़ उसके लिए ये कि ख़रीदे इन पैसों के बदले नमक और ना अब किश है बज़र दी जमा। मतलब है कि जो खल बेची है ना या गोश्त बेच दिता है तो इनकी को अपनी शह नहीं ले सकता जाती है, फिर सदका करने ने पैसे, ये पैसे सदका करने ने। बाबुल हदज, हदज अदना उसका शात है और वो 3 किस्मों से है, एबल से और बकर से और गनम से और गनम से। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, किधर गया नहीं, काफ़ी है इसमें, किधर गया जी, बल बकर बल गनम है, काफ़ी की में इबारत है बे अदना आदि अदना शात है और वो 3 किस्मों से, एबल से बकर से गनम से। सुने ना, काफ़ी है इस कुल में दुंदा पस ज़्यादा मगर दौन से, क्योंकि जज़ा इससे काफ़ी है इसमें, किसमें हादज में और नहीं जायज़ हादज में मकतूल उज़ुन और ना अक्सर मकतूल उज़ुन और ना दुम कटा हुआ और या कटी हुई और ना अगली टांग कटा हुआ और ना पिछली टांग कटा हुआ और ना ज़ाहिबतुल ऐन और ना अजफा केड़ा और ना लंगड़ा वो जो ना चल सके कुर्बान गाह की तरफ। और शात जायज़ है हर शय में मगर 2 जगहों में, जिसने तवाफ़ किया तवाफ़ ज़ियारत जुनबी और वो
जिसने जिमा किया वकूफ़ बेअरफ़ा के बाद, लेकिन हलक ते तवाफ़ तो पहला, बस बेशक नहीं जायज़ इन दोनों में मगर बदना और बदना मसला और बकरा काफ़ी है, हर एक इन दोनों से 7 नफ्सों से, किससे 7 नफ्सों से, जबकि हर एक इतनी ना शुरका से इरादा करे क़ुर्बत का, बस जब इरादा करे एक उनका अपने गोश्त के साथ, अपने हिस्से के साथ गोश्त का, तो नहीं जायज़ क़ुर्बत से नहीं जायज़ बाकीन के लिए क़ुर्बत से, यानी ए नेकी को नहीं हुई। और जायज़ है खाना ततव्वो और मुता और किरान के हद से, और नहीं जायज़ खाना बकिया हदाया से, बकिया हदाया से। अच्छा जी तवज्जो। और नहीं जायज़ किधर गया जी, बकिया। और नहीं जायज़ ज़िबा हद ततव्वो के हादिज का और मुता के हादिज का और क़िरान के हादिज का, मगर यौम नहर में। और जायज़ है ज़िबा बकिया हदाया का जिस वक़्त में चाहे, यौम नहर ज़रूरी नहीं। और नहीं जायज़ ज़िबा हदाया का और हदियत हादिज दोनों दी जमा, मगर हरम में। और जायज़ है ये कि सदका करे हदाया का हरम के मसाकीन पर और उनके गैर पर। और नहीं वाजिब पहचान करानी हदाया के साथ। और अफजल बुदन में नहर है और बकर और गनम में ज़िबा है। और औला ये है कि वाली बने इंसान उसके ज़िबा का, वो हदाया की ज़िबा का बेनफ्स ही, जबकि अच्छे तरीके से ये कर सकता है। और सदका करे हदाया की जुल का और उनकी रस्सी का, और न दे उजरत कसाई की उससे। एक मिनट में इतने वेखे ना भाई यार, जड़ा ना सोने ने गोश्त घर भेजा तो पूछया कितने लिखा वाक़या, वो जल्दी करे मैंने दसा तुम सुना दिया। गां दी कुर्बानी कीती सोने ने। वज़बहल बकरा अखरजल बुखारी अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा क़ालत, फरमाती हैं कि सरकार तशरीफ़ लाए हमारे पास नहर वाले दिन, बकर का गोश्त सरकार लाए। मैंने अर्ज़ की कि ये क्या है ना भाई, साढ़े को भी गोश्त भेजा गया तो मैंने अर्ज़ किया ये गोश्त किसका है? कालू, तो लाने वालों ने कहा कि ज़िबा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज की तरफ से। किसको? बकरा को। किसको? सुने ही भी ए जड़े ना भी ओ वज़बहल बकरा अखरजहुल बुखारी अन आयशा ता, समझ आ गया जी भी गां सी या दान सी भी सोने ने अज़वाज दी तरफों उन्होंने ज़िबा किया, सारे दी तरफों तो गोश्त घर भेजा जी। कद सहा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई उस भाई गोश्त खादा है, शोरबा पीता है। सुने ही तो वो तो दूजा तो है भी सोने ने वो 2 मेंढे ज़िबा कीते, सोने ने अपना कदम मुबारक रखा तो उन्होंने ज़िबा फरमाया जी। वो तो ज़िबा तो दलील दी ना, तो सिर्फ बकरा होते भी दलील दी बे वज़िबहुल बकरा वज़बहल बकरा अखरजहुल बुखारी अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐसी गल।